Finally, I got space and time to connect to you again. यार हर बार सोचती हूँ कि इस बार जल्दी मुलाकात होगी मगर कहाँ। कमबख्त ये टाइम, एग्ज़ाम, रूटीन और फिर टेक्नोलॉजी की मजबूरियाँ। हो ही नहीं पाता कि मैं फुल ब्लॉग रिकॉर्ड करूँ और फिर तुमसे बातें कर सकूँ। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मिल तो गए हैं ना। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फील गुड चैनल. This is Vishali and you are watching Behind the Scenes of 75 Days Hard Challenge on Kama's Case Live. मी फक्त तुमची काही मिनटे घेईन, ठीक आहे? ओके, कैसा फील कर रहे हो आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? देखो ये सवाल तो मैं आपसे बार बार पूछूंगी बिकॉज ये चैनल सिर्फ ये नहीं दिखाता कि मैं क्या कर रही हूँ, हे गाइस मैंने ये किया वो किया फलाना ढिमकाना, ना ना ना। ये पूछता है कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो और आप क्या करने वाले हो, जिससे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो कितनी बेटर होती जा रही है। प्लस हाउ इज़ योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, बिकॉज लाइफ इज़ प्रेशियस, बहुत ज़्यादा। चलो बहुत सारी बातें करनी है तो टाइम ऐसे गवा नहीं सकते। कंसिस्टेंसी, रिलेशनशिप एंड देयर वाज वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। सुनने में तो बड़ा फैंसी सा लगता है, क्या है ये? कितनी सारी वीडियोस एक डाली होगी ना, दिक्कतें आ रही है ना अभी टाइम मैनेज करने में। एक्चुअली आई डोंट कॉल इट टाइम मैनेजमेंट, आई कॉल इट लाइफ मैनेजमेंट। पता है क्यों? मैं चाहती तो बहुत पहले एक वीडियो बना के डाल सकती थी कि ये देखो मैं ऐसे अपना टाइम मैनेज करती हूँ, ये देखो मैंने ये किया, ये करती रहती हूँ। बट वो बहुत सुपरफिशियल हो जाता। पता है क्यों? क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पाते। अभी क्या हो रहा है कि अभी जब मैं रेगुलर ब्लॉग्स डाल रही हूँ शॉर्ट्स पे एंड फुल ब्लॉग पे, तो आपको ये क्यूरियोसिटी आ रही है कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ अपना टाइम, बिकॉज रियली आई हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंस्टेंट हो जाता है जब मुझे सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, जैसे एक तो है कि मैं फुल ब्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ, एक वीकेंड पे बनाती हूँ, फिर नेक्स्ट वीकेंड पे एडिट होता है, फिर उसके आने वाले वीक में वो पोस्ट हो पाता है। शॉर्ट्स बहुत इजी होता है, लाइक 15 मिनट्स मैक्सिमम लेता है, वो एडिट से लेके पोस्ट होने तक बस वीडियोस को मर्ज करना होता है। चलो वी विल नॉट टेक टाइम इनटू दिस। रिलेशनशिप के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, लाइक हमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कैसे क्या करें, बहुत सारी चीज़ें। और बहुत सारे कॉमेंट्स भी आ रहे हैं, आई नो, बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। ठीक है, तो हमें इसको 2-3 पार्ट्स में इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी के बारे में भी बात करनी है, बट आज हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला ना कि हमें ये नहीं सोचना है कि सुबह से लेकर रात तक हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। हमें ये सोचना है कि हम सबके पास, कोई नई बात नहीं है, हम सबके पास 24 घंटे हैं। जो टॉप करेगा वो भी, जो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करेगा वो भी, चाहे कोई भी हो। और बहुत सारे लोग यार जो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करते पाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न ही नहीं है कि वो काबिल नहीं होते हैं, दैट्स अनदर थिंग, उसको साइड में रखते हैं। अभी बात फिलहाल ये हो रही है कि सबके पास 24 घंटे हैं। सबको सोना मैंडेटरी है, स्लीप इज़ मैंडेटरी, नॉन नेगोशिएबल। उसका टाइम माइनस कर दो, उसके बाद जो टाइम बचा फिर देख लो। आप देखो, कोई पूछता है कि आप कितने घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ते हो, कोई पूछता है कि आप कितनी देर सोते हो, कब जागते हो। मेरा सवाल आपसे ये है ना कि पहली बात तो ये कि मैं विशाली हूँ, आप वरुण हो सकते हो, सूर्यकांत हो सकते हो, भारती हो सकते हो, तमन्ना हो सकती हो, जया हो सकती हो। सो आप हर एक इंसान का ना अपना एक पर्टिकुलर तरीका होता है पढ़ने का। हो सकता हो मेरी रीडिंग स्पीड 200 वर्ड्स पर मिनट हो, मे बी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, सोचना मत, बुरा मत मानना इस पर। हो सकता हो मेरी स्पीड सिर्फ 10 वर्ड्स पर मिनट हो, तो ये मैटर ही नहीं करता कि मैं 1 घंटे में कितना कवर कर रही हूँ और आप कितना कवर कर रहे हो। सो ये कॉपी पेस्ट वाली चीज़ हम लोग को नहीं किसी से पूछनी है, ना किसी का सुन के परेशान होना है। ठीक है, कोई कितने भी घंटे पढ़ता हो सकता हो हमारा काम 5 घंटे पढ़ के चल जाए, और हो सकता हो किसी का काम 14 घंटे पढ़ के भी ना चल रहा हो। तो अपने लिए आप बहुत स्मार्ट हो, आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन खुद बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब चूंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो सबसे पहले यूट्यूब की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता है मैंने एक्चुअली क्या हुआ था, एनालिटिक्स देख ली थी मैंने एक दिन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मे बी फॉर द लास्ट टाइम, कि क्या है कैसे है। तो उसमें मुझे पता चला कि जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं वो ऐसे कुछ और चैनल्स देख रहे हैं। उसमें मुझे एक चीज़ मिली, कैसी आप ऐसे वीडियोस कैसे देखते हो, और फिर उसमें क्या आपको वैल्यू एडिशन होता है कि कंप्लीटिंग जीसी लियॉन इन 1 डे। वहीं पर नहीं रुकी, कंप्लीटिंग विपिन चंद्रा इन 1 डे। नाउ एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट और एज अ स्टेट पीएससी एस्पिरेंट और एज अ एसएससी एस्पिरेंट, चलो विपिन चंद्रा की किताब देखी तो होगी ना यार। सच बताओ, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि आप वो किताब एक दिन में ख़त्म करो? क्या ये पॉसिबल है कि आप जीसी लियॉन एक दिन में ख़त्म करो? अगर आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको मैप लगता है, आपको वीडियोस लगते हैं, आपको फ्लो चार्ट्स लगते हैं कनेक्ट करने के लिए। आप अगर फर्स्ट रीडिंग में कर रहे हो तो आपको हवा हो जाएगा, क्लाइमेट, समाना, सब कुछ निकल जाएगा दिमाग से। तो जीसी लियॉन इज़ नॉट पॉसिबल। विपिन चंद्रा की किताब इतनी मोटी है, कहानी की तरह, एक नॉवल की तरह अगर पढ़ना भी चाहे तो एक दिन में पढ़ना उसको पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि शायद कोई गिकी नर्ड हो, पढ़ लेता हो भाई, लेकिन मैंने वो वीडियो खोल के देखा। नॉर्मली आई डू नॉट वॉच वीडियोज़, इसी पर मुझे आपसे एक्चुअली बात करनी है कि हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम हियर। ओके,
मेरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा यूट्यूब पे ना हर एक टाइप का, जैसे मान लो मुझे माइंडफुलनेस पसंद है, मुझे ज्योग्राफी का वीडियोस देखना पड़ता है, मुझे हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस वगैरह के लिए देखना पड़ता है। तो हर चीज़ का मैंने एक चीज़ फॉलो किया हुआ है। अगर मुझे डीआईवाई पसंद है तो डीआईवाई के लिए मेरा एक या मैक्सिमम 2 फेवरेट चैनल होगा। और तो मुझे डीआईवाई की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि जो भी आपको चीज़ें पसंद हैं, टेक्नोलॉजी है, गेम्स है, न्यूज़ है, उसके बाद कोई आपका एकेडमिक सब्जेक्ट है, एक लोग को फॉलो करो। ज्योग्राफी पढ़नी है तो एक लोग से पढ़ो। तो आपका जो सब्सक्रिप्शन वाला जो है ना कॉलम, वो वैसा ही होना चाहिए कि आप अननेसेसरी लोगों को सब्सक्राइब करके मत रखो, क्योंकि वो आपका दिमाग लेता है, डिस्ट्रैक्शन बनता है, आपके टाइम लेता है, और लॉन्ग टर्म में आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ कितना टाइम वेस्ट कर दिया। जो भी वीडियो आपके लाइफ में अगर 1% भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, सो डोंट गो फॉर इट यार। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जिस दिन जिस भी एग्जाम के लिए, पटवारी से लेकर के यूपीएससी तक की जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने सब कुछ छोड़ के अपना टाइम लगाया हुआ है पढ़ने में, है ना। तो मैं मानती हूँ कि फिर भी मैं हमेशा इस चीज़ पे आपको बोलती हूँ कि लाइफ भी हमारी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमें बैलेंस आउट लेके चलना है। बट फिर भी यार हम लोग कई सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, हम सब कर रहे हैं ताकि हम पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकें। तो उस यूटिलाइजेशन में हमें कुछ भी ऐरा गैरा नहीं देखना है। मैं यहाँ पे किसी को भी कुछ भी बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप अपना चूज़ करो कि हाँ ठीक है, मुझे ये चैनल्स फॉलो करने हैं। कंफ्यूज मत हो, इनका ज्योग्राफी यहाँ से पढ़ोगे फिर वहाँ से कुछ और पढ़ लोगे, फिर उसके बाद अब देखो एक दिन में तो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, पर आपने वो पूरा एक वीडियो देखा, कंफ्यूज हुए, उसमें नहीं कंप्लीट हुआ था, उन दोनों वीडियोस में वो चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हुए थे, बट लोगों ने इतने व्यूज़ हैं, देखा है। सो ये मिसलीडिंग टाइटल्स जो होते हैं, मिसलीडिंग थंबनेल्स होते हैं, आई जस्ट हेट इट। एंड दैट्स वाई जब भी मुझे ऐसा कोई रिकमेंडेशन आता है ना, जस्ट बिकॉज यू आर वॉचिंग दोज वीडियोस, तो मुझे आता है, या मैंने एनालिटिक्स में देखा तो मुझे आया, आई जस्ट प्रेस नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपको मेरी वीडियो से, मेरी बात करने से, मुझसे अगर आपको कोई 1% का वैलिडेशन भी नहीं हो रहा है ना, तो आप मत वॉच करो। ये भी मेरा कहना है। इसके साथ ही मेरा आपसे ये भी कहना है कि मैंने कभी आपको कहा कि आप जो है वो नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दो। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आता शॉर्ट्स का या जो भी, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई मे चेक लेटर, बट मैं कभी आपको खुद से नहीं बोलूँगी कि आप प्रेस करो। मे भी आप उस टाइम में पढ़ाई कर रहे हो और सडनली मैंने वीडियो पोस्ट किया और फिर आपको एक नोटिफिकेशन आया। मैंने अपने सारे डिवाइसेस पे नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा है। व्हेन आई ओपन यूट्यूब देन ओनली आई वॉच ऑल माई फेवरेट चैनल्स, चाहे वो किसी पॉजिटिव न्यूज़ का हो इंडिया के बारे में, चाहे वो वर्ल्ड अफेयर्स का हो, चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का हो, चाहे वो DIY का हो, टेक्नोलॉजी का हो, या फिर मुझे हेल्थ वाले चैनल से फॉलो करना बहुत पसंद है, उसमें भी मेरे 1-2 ही फेवरेट्स हैं। किसी भी चीज़ में आप मैक्सिमम 3 रखो। योर टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, यू आर नॉट रियलाइजिंग इट, एंड वी ऑलवेज रियलाइज व्हेन इट्स लेट। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो थ्रू दैट। सो आज हमने सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में बात की है। एक तो आप अपना जो भी सोशल मीडिया है, ठीक है, उसको आप स्ट्रक्चर्ड रखो। हर चीज़ में डिसाइड कर लो कि हाँ आई विल गो बाय दिस। पूरी लाइफ पड़ी है, पूरा यूट्यूब छान मारने के लिए, इंस्टाग्राम छान मारने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, हर चीज़ के लिए। आई डोंट यूज़ फेसबुक, आई हैव एन इंस्टाग्राम, पर उस पर मेरे 5 मिनट्स का टाइमर लगा हुआ है। इन केस अगर मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर भी दिया ना, तो मैं 5 मिनट में वो लॉक हो जाता है स्क्रीन, फिर मुझे लग जाता है विशाली यू आर डूइंग रॉन्ग, नहीं करना तुम्हें। सेम फॉर व्हाट्सएप, मेरे पास 2 व्हाट्सएप है, एक व्हाट्सएप बिजनेस लाइक फॉर प्रोफेशनल रीजंस और दूसरा मेरा पर्सनल वाला, लेकिन दोनों पे मेरा एक पे तो 2 मिनट्स का लगा हुआ है, पर्सनल वाले पे लॉक हो जाता है स्क्रीन। मैं आपसे कोई भी बकवास नहीं बोल रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ मैं बस वही बता रही हूँ आपको, शायद आपको ये हेल्प करे। आज हम लोगों ने 2 चीज़ों के बारे में बात की है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको और चीज़ें भी दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपने घर में अकेले रह करके बाकी चीज़ें मैनेज करती हूँ, जिससे कहाँ कहाँ मैं अपना टाइम कट करती हूँ। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज नॉट आई एम डूइंग जस्ट फॉर द एग्जाम पर्पज यार। पता नहीं आप लोग धीरे धीरे मुझे जानोगे, जैसे कि आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हो, तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है किसी भी फालतू चीज़ पे। और जब मैं वेस्ट कर लेती हूँ ना, बीइंग अ ह्यूमन, कभी कभी तो मुझे गिल्ट होता है। और मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोग कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं महीने में, सप्ताह में या दिन में, तो वो ऐसी जगह पे हम लोग वेस्ट करें जिससे हमें कुछ उसका बाय प्रोडक्ट ये मिले कि हम रिचार्ज हो जाएं अंदर से, ठीक है। और उसके बाद हम अपना वापस काम करने के लिए इतनी ज़्यादा रिजुनोवेटेड और रिफ्रेश्ड रहें कि वो हमें लगे कि यार वेस्ट किया, वे तो क्या किया ना, लाइक दैट। समझ जाओ ना आप। ओके, सो ऑन दिस नोट, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टडी हार्ड, वी विल मीट अगेन वेरी सून। Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।